ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 5.9 एक्सरसाइज खत्म कर दिया, मतलब 5th चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। हाँ, अभी ये क्लास में हम नया चैप्टर चालू करेंगे, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 6th चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ, और ये चैप्टर में ऐसा बोलने के लिए कॉन्सेप्ट्स कुछ नहीं, हम जो किया है ऑलरेडी, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसा किया है, चेन रूल क्या है, वही यहाँ इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को ही हमने डेरिवेटिव बोलता है ना, तो बस वही एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन देखा तो अच्छा समझ में आएगा कि इसको कैसा इस्तेमाल करना है फ्यूचर में, फील्ड्स में, कहाँ कहाँ, इंजीनियरिंग में, साइंस में, कहाँ में, ठीक है ना। क्वेश्चन एक एक देखते हुए तो समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 से धीरे 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 वो स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएगा, हम करते जाएंगे, आसान से समझेंगे, और कोई इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं है आगे बोलने के लिए, पहले बोलने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में पहले क्वेश्चन एक बार देखो क्या लिखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन ए रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके चलो, अच्छा पहले समझो ये क्या दिया है, क्या चाहता है। ये चाहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखो एरिया क्या है, एरिया ये दैट इज इक्वल टू सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप लिखिए एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बोल के। इतना मैं डिक्टेशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये 11-12 क्लास में आया है आप लोग। एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये हमको मालूम है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बोल के बोल रहा है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिफरेंशिएट वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोल के बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं हमने, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं कि नहीं। तो डिफरेंशिएट वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स के बिना अगर कुछ करने के लिए बोल दिया तो भी हम करते थे। क्या करते थे, अगर आपके पास वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा है, लेकिन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए क्या करते थे हमने, डी बाई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, पहले एक्स जैसा समझो माइनस साइन थीटा करते हैं, फिर बाद में थीटा डी थीटा बाई डी एक्स करते हैं ना। हाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, ये तो एरिया का फार्मूला है। आपको चाहिए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखो मैं ऐसा करता हूं, एरिया चेंज करने के लिए बोल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ये, मतलब नीचे क्या आना, आर आना है, तो मतलब डी आर डी ए। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, यही है फार्मूला इसका, ठीक है ना। डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू क्या है बोल के वो पूछ रहा है। अब ये समझ में आया क्या क्वेश्चन आपको? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ा, आगे इतना चलना बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है आर, ओके, यहाँ इसमें भी आर है, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, तो क्या करेंगे आपने इसको, डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें पाई तो कांस्टेंट है, पाई आगे ले लो, डी बाई डी आर आर स्क्वायर। देखो डी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर, दोनों सेम है, यहाँ कोई तीसरा कांस्टेंट भी नहीं है। चलो लिखो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू डी बाई डी आर आर स्क्वायर क्या होगा, 2r, दैट इज इक्वल फाइनली क्या होगा, 2 पाई आर होगा, ओके। हाँ देखो ये डी ए बाई डी आर है, ठीक है ना। हाँ लेकिन फाइनली क्या करना, देखो ये क्या है, अटार। हाँ अभी देखो ये अटार इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है, 3 है, 3, दैट इज इक्वल टू 6 पाई। ये क्या है, ये 6 पाई। देखो ये एरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना। हाँ एरिया है, ऊपर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नीचे क्या आएगा, रेडियस है, रेडियस क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स लिखना भी, साइड को थोड़ा दूर को लिखो, नहीं तो ये फार्मूला बोल के समझेंगे। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, ओके। हाँ ये ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट वाला है।
फिर सेकंड वाला भी करो, फार्मूला कोई दूसरा डालने की जरूरत नहीं, जो आया है यही है फार्मूला। देखो मैंने क्या लिख रहा हूं इसका, अभी देखो दैट इज इक्वल टू बी क्या है फिर, एट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके, डीए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 4, 8 पाई, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, ओके। हाँ, ये ऐसा लिख के इसको, ये क्वेश्चन को क्लोज कर दो, ठीक है। समझ में आया ना, सिंपल सा है, थोड़ा एक 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 हम धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है ना। चलो ये ले लो, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन चलता है, ठीक है। चलो ये देखो एक बार क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पहले अच्छा समझिए इसको। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ, ये क्यूब है, वो क्यूब का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट आपको मालूम है, लेकिन रेट किसके ऊपर है, देखो टाइम का ऊपर है, देखो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय यस, मतलब क्या है, टाइम के हिसाब से ये वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, मतलब थोड़ा देर के बाद और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा इसको समझना है, ठीक है ना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 12 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ऑफ एन एड्ज मतलब साइड, ठीक है ना। हाँ देखो अभी हम ऐसा लिखता हूं, देखिए क्यूब क्या होता है, देखिए ये क्यूब मतलब देखिए क्यूबाइड ने, क्यूब का हर एक साइड सेम रहता है, ये सब ये रहता है, ठीक है ना। हाँ ऐसा 6 साइड्स रहता है, ओके, 6 साइड रहता है, इसी को क्यूब बोलते हैं, ओके। क्या डाटा दिया है, देखिए लेंथ ऑफ एन एड्ज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, मैंने ऐसा लिखता हूं, ये इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके, ये दिया है। और वॉल्यूम का क्या है फार्मूला, वॉल्यूम V इज इक्वल टू ये क्यूब, इसका यूनिट्स क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ओके, थोड़ा दूर लिखता हूं, ये 12 सेंटीमीटर, ये क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ओके। हाँ देखो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, तो मतलब वो चेंज हो रहा, चेंज हो रहा तो क्या है, डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव कैसे दिखाएंगे आपने, dv बाई dt, नीचे t क्यों आया, पिछले क्वेश्चन में r आया था, क्योंकि वो खुद दिया है वहां रेडियस का विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बोल के, यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बोल के नहीं बोला, लेकिन ये नीचे s बोल के दिया सेकेंड्स, यहाँ भी फास्ट बोल के बोला है, देखिए ये थोड़ा आप दिमाग लगाना है, ये s देखो और ये फास्ट देखो, फास्ट मतलब स्पीड का ऊपर होता है टाइम, इसलिए t लेना है यहाँ, dv बाई dt दैट इज इक्वल टू क्या है, 8 है सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकंड। देखो वॉल्यूम का क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब है, देखो सेंटीमीटर क्यूब, टाइम क्या होता है सेकंड्स, नीचे t, समझ में आया। चलो ये हो गया है। नेक्स्ट क्या है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, इसका क्या है, ये यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया तो सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्यूब आया तो सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमको मालूम है, ठीक है ना। क्यूबिक यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, नॉर्मल यूनिट्स, ओके। हाँ सरफेस एरिया का फार्मूला 6a स्क्वायर है, पूरा एक एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, ऐसा पूरा 6 रहता है इसका फेसेस, 6 फेसेस, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। पूछा क्या है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विथ व्हेन द लेंथ ऑफ द एड्ज इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द एड्ज हमने ऑलरेडी लिख चुका है, मतलब फास्ट मतलब क्या है, यहाँ आप ये समझना है, ये पूछ रहा है ds बाई dt इज इक्वल टू कितना, ये मत पूछना कि सर यहाँ यस तो ठीक है, लेकिन यहाँ t क्यों लेना है, t लेना क्योंकि देखिए एक बात होता है, dv बाई dt ds बाई dt रहा तो ये आपने क्या बोलते इसको, पैरामीट्रिक फंक्शन, वॉल्यूम भी t का ऊपर डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया भी t का ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली दोनों रिलेटेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं हमने क्या, पैरामीट्रिक फंक्शन, वो पता कर सकते हैं, नहीं तो पता नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो नहीं है यहाँ, ठीक है। हाँ चलो ये तो दिया है dv बाई dt, लेकिन वॉल्यूम तो ये है, लेकिन dv बाई dt का फार्मूला क्या है, चलो फार्मूला मैं लिखता हूँ इधर देखो, dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ वॉल्यूम क्या है, ये क्यूब, ठीक है। हाँ चलो करो, दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर
हो गया क्या? नहीं हो गया, क्योंकि देखिए ये टी चेक करना, लेकिन आपको ये कर रहे हैं कि पहले टी है बोल के टी क्यूब के हिसाब से आपने किया है 3a², लेकिन यहाँ तो टी नहीं है, ये है, तो फिर क्या करना आपने? dA/dt। समझ में आया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप कॉन्सेप्ट निकालना, ठीक है ना। आप 3a² dA/dt तो डाल दिया, लेकिन आपको ये तो मालूम है 3 तो ठीक है, लेकिन dA/dt कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, लेकिन dV/dt दिया है, वो देखो 8, इसको इक्वल किया तो dA/dt आएगा, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, dV/dt इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 3a² dA/dt, क्योंकि ये भी dV/dt है, ये भी dV/dt है, ये dV/dt ऑलरेडी 8 दे चुका है, ये dV/dt 3a² पे dA/dt आया है। अब इसको इक्वल करो, क्या होगा? कामा dA/dt इज इक्वल टू 8/3a², करेक्ट है क्या? ये 3a² इधर नीचे जाएगा, ठीक है, आ गया है। चलो ये आता है, तो फिर अभी वापस यहाँ जाओ ds/dt के ऊपर, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, ds/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ s, क्या है? s 6a² है, 6a², दैट इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लो, a² क्या होता है? 2a, दैट इज इक्वल टू 12a। सारी ये हो गया नहीं ना अभी। 6a² को क्या करते हैं अपने? 6 इंटू 2a इंटू फिर dA/dt आएगा, क्योंकि आपने ये² को t से कर रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, पहले आप t² जैसा समझो, 2t इंटू 6 12t होगा, 2a इंटू 6, लेकिन फिर dA/dt आएगा, दैट इज इक्वल टू 12a dA/dt, लेकिन आपके पास dA/dt का वैल्यू है यहाँ देखिए, है ना? बिल्कुल है, तो फिर आप इसमें डाल दो dA/dt, दैट इज इक्वल टू 12a इंटू dA/dt क्या है? 8/3a²। देखो 3 4 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, मतलब यहाँ नीचे 1 बचा है, मतलब क्या है? ये 32/a हो गया क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये का वैल्यू है यहाँ, इधर देखिए ये द्वारा, ठीक है ना। फिर दोबारा लिखो ds/dt इज इक्वल टू 32/8, 12। ये जो ये वैल्यू फाइनली ले लो, क्योंकि पहले ही लिया तो आप वो कांस्टेंट बन जाएगा, आप नहीं कर पाते हैं डिफरेंशिएशन, समझ में आया? ये वैल्यू फाइनली सब्स्टिट्यूट करना, अगर पहले ही आपने ये वैल्यू डाल दिया तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट को किया था फिर 0 आएगा, इसलिए ये वैल्यू लास्ट में डालना है। चलो डालो, 2 6 बार जाएगा, 2 16 बार जाएगा, 2 3 बार जाएगा, 2 8 बार जाएगा, मतलब 8/3। यूनिट्स क्या है? ये सरफेस एरिया है, देखिए सरफेस एरिया रहा तो सेंटीमीटर² आएगा, चलो सेंटीमीटर² है, नीचे क्या है? टाइम है, तो मतलब सेकेंड्स है। फाइनल आंसर क्या आया? 8/3 सेंटीमीटर²/सेकेंड, यही फाइनल आंसर है आपका, ठीक है ना। समझ में आया कैसा आया है? हाँ, थोड़ा आपको मेंसुरेशन का नॉलेज चाहिए, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे आपने क्वेश्चन इसका, ठीक है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ब्रशअप करके फिर वो नॉलेज लीजिए क्या क्या है। लेकिन मेरा पुराना वीडियोस है बेसिक, उसमें मेंसुरेशन है, वो वीडियोस वॉच कीजिए, ठीक है। चलो फिर हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो देखो एक बार थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो, अच्छा पहले समझो ये। हाँ, ये थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का ऐसा ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन ही रहेगा, लेकिन अच्छा समझना पड़ेगा, नहीं तो गलत करेंगे आपने। द रेडियस ऑफ ए सर्किल is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ रेडियस इंक्रीज हो रहा, मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज हो रहा। रेट ऑफ चेंज किसका मुताबिक हो रहा? टाइम के मुताबिक हो रहा। देखिए रेडियस तो सेंटीमीटर है, हमको मालूम है, एरिया सेंटीमीटर² होगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर³ होगा, रेडियस सेंटीमीटर है, तो इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये dr/dt हो रहा है यहाँ, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ऐसे देखते आपने समझना है। dr/dt, d/dt ऑफ r, क्योंकि नीचे सेकेंड मतलब टाइम है, d/dt ऑफ r, r क्या है? रेडियस है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग, ओके। हाँ देखो इंक्रीज हो रहा तो आपने नॉर्मली लिख रहा, लेकिन ये सब पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग बोला तो क्या लिखेंगे आपने? यदि 3 को
-3 लिखेंगे, ये ध्यान में रख लीजिए। ये तो इंक्रीज हो रहा है इसलिए आपने +3, प्लस मैंने नहीं लिख रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एक दिया है वो, ठीक है। चलो, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग। देखिए यह रेडियस इंक्रीज हो रहा है, वो एरिया ऑफ द सर्किल पूछ रहा, मतलब क्या है एरिया ऑफ द सर्किल। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, dA/dt इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो सेकंड लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन से तो ये आया है, ये सर्किल का है, ये ध्यान में रख लीजिए। रेडियस आया तो सर्किल ही तो है, ठीक है ना। हाँ ये सर्किल का है, ठीक है ना, ये आर सर्किल का बात हो रहा है। हाँ, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एक दिया है फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, एरिया मतलब dA/dt। तो ये लिखने के बाद आप क्या लिखना, नेक्स्ट ये लिखना, देखिए एरिया ये इज इक्वल टू πr²। अगर मेंसुरेशन नहीं आता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। मेंसुरेशन का ये फार्मूला स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्किल का, स्फीयर का, कोन का, सिलेंडर का, क्यूब का, ये फार्मूले सब आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये एरिया dA/dt नहीं, dA/dt के बाद में लिखेंगे आने के बाद, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो एरिया लिखा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेडियस आप लिखना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये रेडियस जो 10 सेंटीमीटर लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद इस्तेमाल करना, पहले अगर डाल दिया तो कुछ नहीं आएगा रिजल्ट, समझा। हाँ तो कांस्टेंट बन जाएगा, आपको वैल्यू नहीं आएगा। देखो मैं कैसा कर रहा हूँ यहाँ, इसको dr/dt तो दिया है, लेकिन आपको dA/dt पता करने के लिए बोल रहा है। dA/dt पता करने के लिए क्या करेंगे आपने, देखो क्या करेंगे, d/dt ऑफ ये इज इक्वल टू d/dt ऑफ πr², दैट इज इक्वल टू पाई इंटू d/dt ऑफ r²। ये करेक्ट है क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। फिर इज इक्वल टू पाई इंटू r² मतलब क्या है, अगर ये t है बोल के समझो, 2t 2r, लेकिन r तो नहीं है, t तो नहीं है, r है, तो फिर क्या करना dr/dt। ये करेक्ट है क्या, दैट इज इक्वल टू 2πr dr/dt। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो ये क्या है, ये dA/dt का फाइनल है। ये r अगर आपने पहले ही 10 डाल दिया तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, कुछ नहीं आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। ये जो r लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना, ये आया है, ठीक है ना। हाँ इसके बाद क्या करेंगे आपने, नेक्स्ट dr/dt है क्या, है बिल्कुल है dr/dt, देखिए ठीक है ना। फिर लिखिए dA/dt इज इक्वल टू ओके 2πr इंटू dr/dt के क्या है, 3 है, दैट इज इक्वल टू 6πr, 3 इंटू 3 6πr। ये क्या है ये, हाँ अभी देखिए, अभी लिखिए यूनिट्स इसका। एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय सेकेंड्स, ओके। टी हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये आर सबमिट नहीं किया आपने इसमें, ठीक है। चलो आर सबमिट करो। चलो क्या कर रहा हूं, फिर लिखो dA/dt इज इक्वल टू 6π इंटू आर क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 दैट इज इक्वल टू 60π सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। हाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले ही आपने अगर आर इसमें डाल दिया वैल्यू 10, ये 100 हो जाएगा, 100/100 को तो कर नहीं सकते आपने डिफरेंशिएशन, वो कांस्टेंट बन जाएगा, 0 आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए पहले आर सबमिट नहीं करना, सब्स्टिट्यूट नहीं करना, पहले किसका ऊपर करने के लिए बोल रहा उससे आप करना पड़ेगा, करने के बाद रिजल्ट आएगा। उसको ऊपर कोई एक दिया होगा, dr/dt दिया होगा, नहीं तो dA/dt दिया होगा, कोई एक दिया होगा, वो फिर सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनल एक फार्मूला आएगा, फाइनल फार्मूला में फिर ये आप सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम अभी 4th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो 4th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है, ओके। हाँ इसको एक लाइन डालता हूं, क्योंकि हम वो साइड ए साइड करेंगे।
चलो देखो, पहले देखो क्या लिखा है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ये क्यूब है, वो क्यूब इंक्रीज होते जा रहा। क्या इंक्रीज होते जा रहा? इंक्रीज होते जा रहा मतलब उसका साइज भी बढ़ेगा, साइड का सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इंक्रीज हो रहा मतलब बढ़ते जा रहा, ठीक है ना। क्यूब, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब ये एड्ज है, एड्ज मतलब क्या है? ये साइड, कोई एक साइड, साइड को एड्ज कुछ भी बोल सकते हैं अपने, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये सिंगल यूनिट है तो कोई एक साइड है, डबल आया तो एरिया, क्यूब आया तो मतलब स्क्वायर आया तो एरिया, क्यूब आया तो वॉल्यूम। हाँ ऐसा आपने दिमाग लगाना। वेरिएबल कैसा हो रहा? टाइम के हिसाब से हो रहा। देखो सेकंड्स नीचे लिखा है, टाइम से स्पीड, ओके ना। देखो डिवाइडेड बाय एस मतलब सेकंड्स है, ओके। हाउ फास्ट, फास्ट से भी आपको समझ में आएगा, ये टाइम के हिसाब से बढ़ते जा रहा। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम कैसा इंक्रीज हो रहा ये पूछ रहा हो। when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेकिन ये एड्ज जो ये है ये लास्ट में लेना है, तब तक आपने ये डाल के अपना पूरा कहानी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूं अभी यहाँ। देखो एड्ज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब देखो एरिया इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बोल के बोल रहा है एड्ज, ओके। एड्ज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पहले लिखा हूं। दूसरा क्या दिया है? देखिए डी ए बाई डी टी दिया है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए ये थोड़ा दूर लिखिए, इसका अंदर नहीं आना। डी ए बाई डी टी, ये क्यों डी ए बाई डी टी? ये एक एड्ज है यहाँ 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये एरिया जो है ना, ये एरिया नहीं, ये एड्ज टाइम के हिसाब से आपको बढ़ते जा रहा। क्या है ये? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इंक्रीजिंग बोला इसलिए पॉजिटिव लिया, अगर ये डिक्रीजिंग बोला तो ये -3 लेना है, ध्यान में रख लीजिए डी ए बाई डी टी के पास, ठीक है ना। हाँ वो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो इंक्रीजिंग हो रहा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है ना। हाँ हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, देखो वो पूछ रहा है ये डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना। वी तो वॉल्यूम है, फास्ट मतलब स्पीड, टाइम नीचे, ओके। देखिए ये डी टी आया तो ये भी डी टी आना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे हमने, ठीक है ना। वो एक लॉजिक है, ठीक है। चलो ये पूछा है, देखो एड्ज दिया है, ये दिया है, ये पूछा है। अभी हम फार्मूला लिखते हैं। पहले वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? ये क्यूब, ये क्या है? ये सेंटीमीटर क्यूब। ये करेक्ट है क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो डी वी बाई डी टी फिर लिखो फार्मूला। चलो डी बाई डी टी ऑफ वी ये क्यूब इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डी ए बाई टी टी। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो मैंने जो लिखा हूं, क्योंकि वॉल्यूम का ये क्यूब है, वॉल्यूम को आपने डिफरेंशिएट कर रहा है डी टी से, तो 3 स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर के बाद फिर ये तो यहाँ टी रहेगा तो कुछ नहीं आता था, लेकिन टी नहीं ये है, तो फिर डी ए बाई डी टी यहाँ डालना पड़ेगा। चलो डाल दिया, लेकिन डी ए बाई डी टी का वैल्यू तो इधर है, डी ए बाई डी टी का वैल्यू तो इधर है, देखो। तो फिर लिखूं मैंने? बिल्कुल लिख सकते, लिखो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी क्या है? 3, दैट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। चलो आया है ये भी। ये फाइनल है क्या? नहीं है, क्योंकि देखो डी वी बाई डी टी कितना बोल के बोल रहा है, लेकिन ये का वैल्यू तो है आपके पास है, ठीक है। चलो फिर दोबारा देखो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 9 इंटू ये क्या है? 10 है, मतलब 10 इंटू 10 स्क्वायर मतलब क्या होगा ये? 900, 100 इंटू 9 900। यूनिट्स क्या है? वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? टाइम, सेकेंड्स। समझ में आया? हाँ ये जगह तो बच गया। अभी समझ में आया क्वेश्चन ये? हाँ ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा केयरफुली हमने करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम 5th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, एक बार 5th क्वेश्चन देखिए अच्छा सा, क्या लिखा है? A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeters per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeters, how fast is the enclosed area increasing? हाँ देखो कुछ भी समझो, यहाँ एक तो मुझे समझ में आया, क्या है वो? हाउ
कितना बोल के पूछ रहा, एरिया इंक्रीजिंग बोल के बोल रहा। एरिया इंक्रीजिंग मतलब क्या है, पॉजिटिव में एरिया बढ़ते जा रहा, मतलब वो पूछ रहा है डीए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना। यही तो समझ में आया। ओके। फास्ट मतलब क्या आता है, हाउ फास्ट। फास्ट मतलब क्या है, टाइम। एरिया इंक्रीजिंग, एरिया, यही ये समझ में आया मुझे, लास्ट सेंटेंस है, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, अभी जाओ पीछे जाओ फिर। ये स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। क्वाइट लेक मतलब काम एक लेक है, उसमें पहले कुछ भी ये नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, लेकिन एक पत्थर डाल दिया, स्टोन। उसके बाद वेव्स आएंगे, हर एक डायरेक्शन में वेव्स आएगा वो, है ना, वेव्स, तरंग छोड़ेगा वो इन सर्किल्स। नॉर्मली वो डाल दिया तो पत्थर सर्किल्स में ही जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये जा रहा है, उसका स्पीड दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग कैसा लेना है हमने। 5 सेंटीमीटर कभी भी वो एरिया नहीं होता है, वो सर्किल का रेडियस होता है, नहीं तो डायमीटर होता है। लेकिन डायमीटर लेना है, रेडियस लेना कैसा मालूम पड़ेगा। हाँ, इसका हिंट यहाँ मिल गया। देखिए सर्कुलर वेव इज, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर बोल के बोला है ना। जब यहाँ रेडियस दिया तो ये भी रेडियस होगा। हाँ, ये ऐसा एनालॉजी करना पड़ेगा आपने, ठीक है। नहीं तो फिर ये ऐसा स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देखिए ऐसा वेव, पत्थर डालने के बाद वेव जा रहा है ऐसा, ओके। वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो दिया है, लेकिन आपको रेडियस भी हो सकता है, वो नहीं तो डायमीटर भी हो सकता है। एनालॉजी क्या है, यहाँ दूसरा जगह रेडियस बोल के दिया है, तो यहाँ वो रेडियस होगा। मतलब क्या है ये, इसको क्या लिख सकता हूं मैंने, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, क्योंकि देखो ये स्पीड जो है ना, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये डी आर बाई डी टी, रेडियस चेंज होते जा रहा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से रेडियस चेंज होते जा रहा। हाँ, दूसरा बात भी है, पत्थर डालने के बाद वेव एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो रेडियस ही पकड़ना। ये साइड में भी पत्थर डालने के बाद से जा रहा है ना, वो आप रेडियस ले सकते हैं, ऐसा एनालॉजी कर सकते हैं आपने, ठीक है। हाँ चलो, ये डी आर बाई डी टी हो गया है। At the instant when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, देखो ये नॉर्मल दिया है, डिवाइडेड बाय एस गिस नहीं है, तो वो नॉर्मल रेडियस है। मतलब यहाँ अभी मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बस ये दो डाटा से ये पता करना हमने। ये r पहले ही सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, मत करना, पहले r लेके पूरा कहानी कर दो, उसके बाद लास्ट में r सबमिट करना है, नहीं तो आपको आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर जाओ डी बाई डी टी करो। हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। देखो पहले एरिया का फार्मूला लिखो, सर्किल का एरिया फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर साइड को लिखो, दूर लिखो, कहीं तो इसमें मिलाना नहीं, वो ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का ये है। चलो अभी लिखो, अभी लिखो, देखो डी ए बाई डी टी, फिर दोबारा लिखो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर होगा, है 2 आर होगा इंटू पाई, 2 आर इंटू पाई 2 पाई आर हो गया क्या, नहीं हुआ, क्योंकि ये आर है यहाँ टी है, तो फिर क्या करना आपने, डी आर बाई डी टी। करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो फिर अभी देखो, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी क्या है, यहाँ है देखो 5 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 10 पाई आर। ये करेक्ट है क्या, 5 इंटू 10 है पाई आर, करेक्ट है। तो हो गया क्या, नहीं हुआ, क्योंकि आर का वैल्यू तो दिया है आपको। फिर दोबारा लिखो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 10 पाई इंटू आर क्या है 8, 80 पाई। ये क्या है, हाँ देखो एरिया है, तो पहले सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, क्योंकि हर एक जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर आया है, इसलिए आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, ठीक है ना। टी टाइम सेकेंड्स, समझ में आया। हाँ, ये ऐसा ही टैकल करना है ये क्वेश्चंस को, ठीक है। 6th क्वेश्चन चले, चलो चलो 6th क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो इससे पहले ये फर्स्ट वर्ड से क्या होगा, लाइन लिखने का जरूरत नहीं, ये छोटा है, डी आर बाई डी टी, करेक्ट है क्या। देखो यहाँ रेडियस बोल के दिया है, तो आर होगा, और इंक्रीजिंग
0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड बोल रहा, मतलब टाइम के हिसाब से, मतलब क्या मैं d/dt ले लिया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये फर्स्ट लाइन का, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके मान लिया। नेक्स्ट क्या दिया, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। हाँ देखो मैं ऐसा करता हूँ, सर्कमफेरेंस को अपने सी लेते हो क्या, पेरीमीटर पी लेते हो। देखो पेरीमीटर जो है ना वो सर्किल छोड़ के बाकी को पेरीमीटर बोलते हैं, सर्किल रहो तो सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो डीसी ले लू मैंने, डीसी बाई dt इज इक्वल टू कितना। आपको अभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए नीचे टी क्यों आना है, क्योंकि हमने यहाँ टी आया तो यहाँ टी आना ही पड़ेगा, पैरामेट्रिक फंक्शन, यहाँ और कोई दूसरा नहीं लेना। सी क्या है, सर्कमफेरेंस, फिर दोबारा लिखो सी इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है सर्किल का, 2πr, सी इज इक्वल टू 2πr। देखो मेंसुरेशन का नॉलेज नहीं रहा तो आप नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मेंसुरेशन का नॉलेज रहना, ओके, थोड़ा आप वो मेंसुरेशन नॉलेज रहे। लेकिन ये क्या है लीनियर यूनिट्स है, इसमें 2π तो कांस्टेंट है, खाली r एक ही है। r क्या है, वो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखो 2πr सेंटीमीटर, ठीक है। चलो सी हो गया। अभी क्या पता करने के लिए बोल रहा है वो, डीसी बाई dt पता करने के लिए बोल रहा है। चलो लिखो डीसी बाई dt इज इक्वल टू, लिखो डीसी बाई dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 2πr, 2πr, ओके। चलो दैट इज इक्वल टू 2π कॉमन ले लो, dr/dt, 2π कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, dr/dt, दैट इज इक्वल टू dr/dt है क्या है, बिल्कुल है, इधर देखिए लिखो 2π इंटू 0.7, ठीक है। चलो क्या आता है 1.4π है ना, 0.7 0.7 दो बार गुना करना है, इससे और कोई दूसरा वैल्यू आएगा का नहीं आएगा, यही आएगा 1.4π ही आएगा, 1.4π। लेकिन क्या यूनिट्स देंगे आपने, सर्कमफेरेंस तो लीनियर यूनिट है, हाँ ध्यान में रख लीजिए, लीनियर यूनिट मतलब क्या होगा, ये सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन नीचे क्या टाइम है, तो फिर क्या करना आपने सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। हाँ चलो एक काम करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, ये 6 क्वेश्चंस पहले आप अच्छा सा स्टडी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ फिर और 6 क्वेश्चन तक करेंगे। 18 क्वेश्चन है, ये जल्दी नहीं करना, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स थोड़ा पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच।